ये देखिए, ये एक पौधा यहाँ पे है। अब मैं अगर इसके ब्यात गिनूँ तो इसमें कम से कम भी 20 से 25 कल्ले आपको मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये निकल गया था, 17 18 19 20 21 22 23 कल्ले इसमें हैं। और आप किसी भी पेड़ में देख लो, यही आपको। नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर जानकारी से भरी एक और ख़ास वीडियो में। किसान साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा गेहूं की बुआई से लेकर कटाई तक आपको कौन सा खाद किस मात्रा में डालना है, पहले पानी पे क्या इस्तेमाल करना, दूसरे पानी पे क्या इस्तेमाल करना। किसान साथियों, गेहूं की फसल में जो भी हमें खाद डालना है वो 40 से 50 दिन के अंदर तक, बुआई से लेकर 40 से 50 दिन के अंदर तक हमें डाल देना चाहिए। उसके बाद अगर आप ज़्यादा खादों का इस्तेमाल करते हैं तो किसान साथियों उसका ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिलता। किसान भाइयों, कई किसान भाई कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है कि गेहूं की फसल में यूरिया कितनी बार डालें, क्योंकि यूरिया के सही प्रयोग से ही हम गेहूं की फसल में बहुत बम्पर उत्पादन ले सकते हैं, अगर सही टाइम पे सही मात्रा यूरिया की डाल ली जाए। और ये भी नहीं करना कि हर पानी पे ही यूरिया डालना है। तो कौन सा ऐसा सही समय है जिसमें हमें यूरिया डालना, यूरिया की कितनी मात्रा डालनी, फास्फोरस पोटास कितना डालना, ब्यात के लिए क्या डालना, इस एक ही वीडियो में आज मैं आपको सारी की सारी जानकारी दूंगा किसान भाइयों, ताकि कोई भी संशय, कोई भी दिक्कत ना रहे। क्योंकि किसान भाई गेहूं की फसल से अलग अलग सवाल पूछते हैं, ब्यात के लिए पहले पानी पे क्या डाल लें, यूरिया कितना डालें, तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और आप ये सारी जानकारी सुनने के बाद इस खाद को एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे किसान भाइयों, प्रति एकड़ गेहूं की फसल में 150 केजी यूरिया यानी 3 बैग यूरिया की आवश्यकता होती है। 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश, ये ही बिल्कुल सही मानक है। अगर आप इन खादों का सही से इस्तेमाल कर लेते हैं, सही मात्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो और अन्य खाद डालने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं, और इसके बाद आप एक आध दवाई ऐसी भी या खाद कोई ऐसा डाल सकते हैं जिससे आपके गेहूं में अगर ब्यात नहीं आ रहा अच्छा, तो आप उसमें अच्छे कल्ले निकाल सकें। वरना अगर आप इस खाद को सही अवस्था में इस्तेमाल करते हैं तो किसान साथियों कोई भी कारण नहीं बचेगा कि आपकी गेहूं की जो फसल है वो अच्छा ब्यात ना करे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देके ना जाए। अब इसको बांटना कैसे है किसान साथियों, पहले पानी पे आपको 1 बैग यूरिया इस्तेमाल करना, उसके 8 से 10 दिन बाद ही आपको पैर चिपकते पे दूसरा बैग इस्तेमाल करना, और तीसरा बैग आप चाहे तो 50-60 दिन की जब आपकी फसल हो दूसरा पानी आप दें, उससे पहले या बाद में भी आप वो तीसरा बैग डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, 50 दिन की फसल में हमें सभी अपने खाद डाल देने चाहिए। उसके बाद आप केवल स्प्रे के माध्यम से अगर चाहें तो 1-2 स्प्रे लगा सकते हैं, जिसमें आप NPK 19-19-19 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप 0050 जब दाने बन रहे हो उस टाइम पे आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, या 052-34 का भी बीच में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छा लाभ हमें मिलता है। किसान साथियों, अगर आपका गेहूं अच्छा चल रहा तो स्प्रे लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। जो खाद मैंने आपको बताया है उनका ही इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, अब इस खाद को बांटना कैसे है, हम केवल 50 दिन 60 दिन के अंदर जो बता रहे हैं आपको खाद डालने के लिए, इस खाद को आप इस तरीके से विभाजित करें कि पहले पानी पे भी कुछ डल जाए, बुआई में भी कुछ डल जाए, और तीसरे पानी तक भी अगर आप चाहें तो इस खाद को ले जा सकते हैं। किसान साथियों, बुआई के समय आप जो मैंने आपको 60 केजी फास्फोरस की मात्रा बताई है वो आप बुआई के समय पे ही डाल दीजिए। उसके बाद जो यूरिया बताया वो मैंने आपको बता ही दिया, पहले पानी और दूसरे पानी पे बांट दीजिए। किसान साथियों, पोटैश की जो मात्रा है वो भी आप बुआई के समय ही डाल दें तो बहुत बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। और मेरे किसान साथियों, जब आप पहला पानी दें, अगर आपको लग रहा कि मुझे कोई ब्यात की दवाई डालनी है, जैसे कोई भी बायोवीटा सागरिका या अन्य कोई भी प्रोडक्ट, आप वो डाल सकते हैं पहले पानी पे, बहुत अच्छा ब्यात आ जाता है उससे। और किसान साथियों, आप चाहे तो जिंक सल्फेट भी एक बार अपने गेहूं की फसल में डाल सकते हैं, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये ही गेहूँ का एक संपूर्ण चार्ट है। कोई भी इसके अलग बात नहीं रहती कि भाई मुझे और क्या डालना कि भाई आप ये जो गेहूं देख रहे किसान भाइयों, ये DBW 187 वैरायटी है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कितना ब्यात है।
ये देखिए ये एक पौधा यहाँ पे है। अब मैं अगर इसके ब्यांत गिनूँ तो इसमें कम से कम भी 20 से 25 कल्ले आपको मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये निकल गया था, 17 18 19 20 21 22 23 कल्ले इसमें हैं। और आप किसी भी पेड़ में देख लो यही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो किसान साथियों बहुत ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। जो मानक है जो मैंने आपको बताया आप उसी का इस्तेमाल करें और इन खादों को किसी भी प्रकार से आप बांट सकते हैं। बस यही है कि 40 दिन के अंदर आप अगर डाल देंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद।